हाय दोस्तों, राधे राधे। दो बात दिल की चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नाम और फेस दोनों रिवील इस वीडियो की सक्सेस के बाद आएंगे। नहीं भी सक्सेस होती है तो हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। बस ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बिना फेस और बिना नाम के। आज हम जो बात करने जाने वाले हैं वो बहुत गहरी है, जो कि अधिकतर कपल्स के मन में चलती है। कपल्स कह लो या रिलेशनशिप में कोई है उनके लिए कह दो, या फिर वन साइडेड लव में कह दो, या जो भी आप समझना चाहें। दो लोगों के बीच की बात को, चाहे वो दोस्ती भी हो सकती है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, बट दो लोगों से रिलेट करता हुआ। बात इतनी सी है। मुद्दे का नाम है, क्या एक व्यक्ति काफ़ी है? वन पर्सन इज इनफ। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं, दो कपल हैं, ठीक है। अब एक के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं और एक हमेशा सिर्फ उस एक पर्सन को ही अपना सब कुछ मान बैठता है, और यूं कहें तो मानना भी चाहिए। तो ये सवाल सबके मन में आता है। एक कपल मैंने देखा था जिसमें लड़के के बहुत सारे दोस्त थे और लड़की के भी बहुत सारे दोस्त थे। एक कपल देखा जिसमें लड़के के बहुत सारे दोस्त थे, उसमें बहुत सारी लड़कियां दोस्त थी। और एक कपल में ऐसा देखा कि बहुत सारी उसके लड़के दोस्त थे, ना कि लड़कियां दोस्त थी। हम लास्ट वाले केस से शुरू करते हैं। लास्ट का केस कुछ ऐसा है कि एक लड़की थी, उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे। अब वो जब कभी अकेली पड़ी होगी मतलब कि अकेली रह गई होगी, जब उसे लोगों की ज़रूरत थी, दोस्तों की ज़रूरत थी, तब उसका कोई दोस्त उसके करीब नहीं था। तो उसे एक नया साथी मिला। उस साथी के साथ उसकी अच्छी जमी, अच्छी तो क्या, बहुत अच्छी जमी। उस बीच उसके खास दोस्त उससे थोड़े से जुदा हो गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी नया रिलेशनशिप बनता है तो अच्छा चलता है, पीक पे होता है। अब धीरे धीरे भाई, जो बंदा उसकी लाइफ में आया था, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त थे, बट वो उस लड़की को सब कुछ मान चुका था। अब उस लड़की को जब सब कुछ मान चुका था, जब उस लड़के की साइड से सारी चीज़ें पीक पे थी। ऐसा नहीं है कि लड़का अपनी मर्जी से मान चुका था। लड़के को बहुत सारे एफर्ट्स दिखे कि जैसा वो कर रहा है वैसे एफर्ट्स उसकी तरफ से भी आ रहे हैं। सो उस चक्कर में वो लड़का उस चीज़ में ग्रैब हो गया और उसने अपनी पूरी दुनिया उस लड़की को मान लिया। अब होता क्या है कि लड़का जब उसे पूरी तरह से अपना मानना चाहता है तो हर रिलेशनशिप की तरह कोई तीसरा आ जाता है, ठीक है। तीसरे के चक्कर में तू मैं भी होती है। अब तू मैं होती है तो आपको जो मिलने वाला समय होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पीक लेवल पे उसके कुछ दोस्त जो उसे छोड़ गए थे वो वापस जिंदा हो जाते हैं। मरे तो नहीं थे, तो गायब हो गए थे, तो वो वापस आ जाते हैं। अब वो वापस आ जाते हैं तो आपको जो मिलने वाला समय था उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। तो मिलने वाले प्यार में हिस्सेदारी बाद में शुरू होगी, पहले समय में हिस्सेदारी होती है, फिर आपको मिलने वाले प्यार में हिस्सेदारी होती है, फिर आपके साथ शेयर करने वाली चीज़ों में हिस्सेदारी होती है। और ये होता है और ये होगा। आप, मैं या कोई भी कपल इस
चीज़ को नहीं रोक सकता। कैसे रोक सकती हैं वो भी जवाब मैं दूंगा। अब आपकी हिस्सेदारी छूटी, पूरा समय में से कुछ हिस्सा आपके हिस्से में आया। तो उस समय में जब आपने अपनी बातें रखी तो कैद महसूस होने लगी। जो इंसान आपके साथ आज़ादी से रह रहा था उसे आपकी उन्हीं बातों से घुटन महसूस होने लगी कि ये मुझे रोक रहा है, ये मुझे टोक रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वो अपना हक बता रहा था कि यार हम जैसे थे वैसे क्यों नहीं हो सकते। ये बात यहाँ से शुरू होती है कि क्या एक व्यक्ति काफ़ी नहीं? हाँ, ये सत्य है, एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में। आज प्यार आपसे चाहिए, भरोसा किसी और से चाहिए, दोस्ती किसी और से चाहिए, समय किसी और का चाहिए और समझने वाला कोई और ही चाहिए। और अगर आप सब देने लगे, और आप दे भी पाओगे, पर फिर जब आप देने लग जाओगे सब कुछ, प्यार, समय, भरोसा, सब कुछ XYZ, तो उस व्यक्ति को आपसे घुटन होने लगेगी। और आज़ादी में होने के बावजूद वो आपसे फिर से आज़ादी मांगेगा, आपसे छूटना चाहेगा। उसे ये लगेगा कि इसकी आज़ादी ने मुझे कैद कर दिया। और वहाँ आपको महसूस होगा कि क्या मैंने गलत किया? हाँ तो सर आपने गलत किया, हाँ तो मैम आपने गलत किया। आज़ादी का असली नाम ही कैद होता है, पहली बात। तो जब आज़ादी हद से ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब मैं जा सकता हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो भूल जाता है कि फ़र्क कितना और कैसे पड़ेगा। सो अगर आप समझना चाहते हैं इन बातों को तो इतना याद रखिए कि या तो चीज़ों को शुरू मत करिए, और अगर शुरू करते हैं तो आखिरी सांस तक जाइए। और कैसे जाइए? जैसे शुरू किया था वैसे ही जाइए। लव स्टोरी, रिलेशनशिप वो सक्सेस होती है जिसमें एक दूसरे की सेम रिस्पेक्ट होती है। एक डर के ना जीना हो। डर के जीना कैसा? कि अरे ये मुझे छोड़ देगा। जहाँ ये बात बीच में आई वहाँ कोई रिलेशनशिप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती। जहाँ आप डर गए वहाँ आपका रिलेशन बिखर गया। इसलिए रिलेशनशिप चलाना है तो आज़ादी से चलाओ। और अगर एक व्यक्ति को सब कुछ मानते हो तो सब फिर उसी से लो। अगर यहाँ किसी और के साथ हिस्सेदारी हुई, चाहे भरोसे में, प्यार में, या किसी भी चीज़ में, समय में, तो फिर आप उस चीज़ के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कुछ लोगों को सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो आगे और भी बातें जुड़ी हैं जिसके सवाल आपको मिलेंगे। उन सवालों के जवाब फिर हम ढूंढेंगे। और दो बात मन की चैनल में उम्मीद करता हूँ कि मन में चल रहे हर सवाल का जवाब हम सब मिलकर ढूंढें। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप सेंसिटिव टाइप पर्सन हो, आपको छोटी छोटी बातें खुशी दे सकती है या छोटी छोटी बातें दुखी कर सकती है, तो प्लीज़ अकेले रहने का विचार अपने मन में ना लाएं। तो प्लीज़
अकेले रहने का विचार अपने मन में ना लाएं, क्योंकि असली शोर की शुरुआत एकांत में ही होती है। जहाँ पहले से शोर चल रहा होता है वहाँ कोई शोर नहीं मचाता। जहाँ शांति होती है शोर वहीं मचाया जाता है। लास्ट में बात इतनी ही कहना चाहूँगा कि सुकून ढूंढिए जनाब, जनाब सुकून ढूंढिए। जिंदगी के मसले हैं ये तो यूं ही चलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ हम जल्द ही आपके सामने आएंगे।